हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 16 मई दिन गुरुवार और हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और पहला अपडेट देखते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता व भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर, ओडिशा में फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 82.27 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने के बाद कहा है, प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा, मैं लंबे समय के बाद भारत में खेला और कई लोग मुझे सपोर्ट करने आए थे। और वहीं MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नामक कीटनाशक मिलने के दावों के बीच न्यूजीलैंड के खाद्य सुरक्षा नियामक ने बुधवार को कहा कि वह इन ब्रांड्स के मसालों की जांच कर रहा है। नियामक के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड के कारण कैंसर होता है और न्यूजीलैंड में खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण आज देश के 25 करोड़ युवा ओवरेज्ड होकर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा, ना बहाली हो रही है और ना ही नौकरी मिल रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये संख्या मामूली नहीं है। थोक महंगाई दर पर भी आंकड़ा आ चुका। 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। होलसेल इन्फ्लेशन रेट अप्रैल महीने में ये बढ़कर 1.26% पर पहुंच चुकी है, जो कि 13 महीने का सबसे टॉप लेवल है। हमारे देश में खाने पीने की चीजें काफी महंगी हुई और साबुन, तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। ये ग्राफ में आप आंकड़ा देख सकते हैं। और कल जो मैंने आपको महंगाई दर बताई थी वो रिटेल महंगाई दर थी, यानी खुदरा महंगाई दर में तो गिरावट आई है, जो कि 11 महीने में सबसे कम चल रही है ना। और भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट आ रही कि FTA भागीदारों को 14.5% तक बढ़ा भारत का निर्यात। और भारत के कुछ देशों से आयात में भी लगभग 38% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। UAE, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए भारत के साथ व्यापार समझौते बढ़े हैं। डिटेल आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट आ रही कि अप्रैल महीने में भारत का पाम तेल आयात भी, यानी पाम ऑयल का इंपोर्ट भी 34% तक बढ़ा। ग्लोबल कीमतों ने गिरावट का असर देखा गया। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। घटिया आयोडीन युक्त नमक मामले में टाटा केमिकल्स कंपनी को बड़ी राहत मिली है। जुर्माना हटा दिया है। 2016 का यह मामला था जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने कबूली स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात। अब अरविंद केजरीवाल के PA के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, आम आदमी पार्टी सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने केजरीवाल के PA पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, तो आखिरकार ये बात सही निकली। खुद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी ये बात को मानते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है। वो बोले कि केजरीवाल एक्शन लेंगे। मतलब ये तो तय है कि CM हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई, मारपीट हुई। मालीवाल के पूर्व पति ने भी ये दावा किया कि स्वाति की जान खतरे में है। केजरीवाल के PA ने किसी के कहने पर यह अभद्रता की। चलिए, भारत की GDP ग्रोथ रेट को लेकर मूडीज ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ेगी। और खबर है दोस्तों, बेंगलुरु में एक्सीडेंट कम करने के लिए नई पहल देखिए। अत्यधिक एक्सीडेंट वाली सड़कों पर व्हीकल्स का स्पीड तय किया गया। मतलब स्पीड लिमिट लगा दी गई है। उल्लंघन करने पर FIR दर्ज होगी। और पति पत्नी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि शादी के लिए बीमारी को छिपाना क्रूरता है और अब स्त्री धन भी वापस लौटाना होगा। वैवाहिक जिंदगी पर एक फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कपल के बीच तलाक को भी मंजूरी दे दी है। यानी विवाह से पहले किसी भी पक्ष द्वारा बीमारी को छिपाना धोखा है और ये शादी को रद्द करने का कारण बनता है। इस आधार पर पति पत्नी चाहे तो तलाक भी ले सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों, इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर आ रही है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया में विश्व युद्ध भी हो सकता है और दुनिया भर में मंदी छा जाएगी, भूखमरी बढ़ेगी। भारत ने इजराइल और हमास दोनों की क्लास लेते हुए शांति के लिए दुनिया के देशों से भी अपील की है। और UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा ने भारत की तरफ से राय रखी। कहा कि इस युद्ध की वजह से कई मासूम बेगुनाह महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए दुनिया के देशों को शांति की अपील करनी चाहिए इस युद्ध को रोकवाने के लिए। और देखिए, इसी मुद्दे पर एक अमेरिकी सांसद भी बोले कि गाजा पर परमाणु बम गिराए इजराइल। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला किया था और इसी से जंग रुकी थी। मतलब देखिए, उल्टा अमेरिका उकसा रहा और परमाणु हमला करने की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जैसी आर्थिक महाशक्तियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नया आकार दे रही है। हिंदुस्तान की कायल हुए ऋषि सुनक, ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए, अगली बड़ी खबर आ रही। डोट के नाम पर धमकी भरी कॉल आए तो ध्यान दे, शिकायत दर्ज कराए।
जी हाँ, दरअसल डोट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हिंदी में बोलूं तो दूर संचार मंत्रालय की तरफ से देश के आम नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है कि ऐसे फर्जी कॉलों पर ध्यान ना दें जिनमें आपके मोबाइल नंबर को डिस्कनेक्ट करने की या बंद करने की धमकी दी जाती है। अगर आपको भी ऐसा कॉल आता है तो आप सीधी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि आजकल इस तरह की धोखाधड़ी काफी बढ़ गई है। हमारे देश के गृह मंत्रालय ने भी साइबर अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग को लेकर एक्शन लिया। 1000 से ज्यादा स्काइप आईडी को भी ब्लॉक किया। इन आईडी के जरिए ये अफसर बनकर लोगों के साथ ठगी करते थे। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले भी फैसला लिया था सरकार ने, आपको बताओगा 28,200 मोबाइल फोन ब्लॉक करने का आदेश दिया और 2 लाख से ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड की भी जांच होगी हमारे देश में। इसको लेकर भी डोट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय और अलग अलग राज्यों की स्टेट पुलिस साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने साइबर फ्रॉड में शामिल देश की 52 संस्थाओं को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया और लगभग 1,86,000 मोबाइल भी ब्लॉक किए इन संस्थाओं के। यानी सरकार साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए अच्छे कदम तो उठा रही है, लेकिन इसी बीच एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स के लिए भी एक चेतावनी जारी की है। देखिए सरकार की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया। अगर आप भी एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो आपके सर पर खतरा मंडरा रहा, और वो ये कि आपके मोबाइल की सिक्योरिटी खतरे में है, क्योंकि आजकल कई सारे वायरस और मेलवेयर चल रहे हैं मार्केट में। तो आप ऐसे किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, अनऑफिशियल सोर्सेज से फाइल डाउनलोड ना करें आपके मोबाइल फोन में, है ना। ये सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। इसका खतरा कौन कौन से एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा है? अगर आप वर्जन 12, 13 या 14 चला रहे हैं तो ज्यादा खतरा है, तो आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर को भी लेटेस्ट अपडेट कर ले, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि जैसे जैसे चुनावी चरण समाप्त होंगे ना, बाजार का उतार चढ़ाव भी कम होगा। विदेश मंत्री ने ये भरोसा जताया, क्योंकि आजकल आपको पता होगा भारत के स्टॉक मार्केट में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, यानी कि अप डाउन आ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर एस जयशंकर का ये कहना है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में नर्सों की भारी कमी है। भारतीय नर्स विदेश में अपने मौके तलाश रही हैं, क्योंकि भारत में नर्सों को सैलरी वगैरह ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाती हैं और ना ही उतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। यही वजह कि भारत के नर्सें विदेशों में जॉब तलाश रही हैं। और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बाढ़ के प्रति 30 सबसे ज्यादा संवेदनशील जिलों में 17 गंगा बेसिन के जिले हैं, जैसे बिहार, पटना, मुर्शिदाबाद, ठाणे वगैरह। ये बाढ़ के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं। चलिए खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया। प्रस्तावकों के साथ खड़े रहे, डीएम ने बैठने के लिए कहा, तब कुर्सी पर बैठे। अनुशासन देखिए जरा प्रधानमंत्री का। और वैसे पीएम मोदी के नामांकन में उनकी संपत्ति का भी खुलासा हो चुका। देखिए पीएम के पास ना खुद का घर है ना खुद की कार है। उनके पास जो इकलौता एक प्लॉट था उसको भी उन्होंने दान कर दिया। चुनावी हलफनामे में पीएम ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। चलिए अगली खबर देखिए। चुनावी माहौल के बीच इलेक्शन कमीशन ने यानी कि चुनाव आयोग ने देश के बड़े नेताओं से ये अपील की है। कहा कि अच्छे उदाहरण सेट करें। वो बोले कि नेताओं के भाषणों से समाज में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। लगभग 400 शिकायतें भी निपटाई। बीजेपी, कांग्रेस सभी को नोटिस भी जारी किया इस मामले में। देखिए राहुल गांधी बोले उत्तर प्रदेश में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बनते ही गरीबों को खटाखट पैसा बांटेंगे। राहुल और अखिलेश ने एक साथ जनसभा की। अग्निवीर योजना को लेकर बोले कि फाड़ कर कचरे में फेंकेंगे। वह देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बचपन में पड़ोसियों के साथ में ईद मनाता था। 2002 के बाद मेरी छवि खराब हुई। ज्यादा बच्चों वाला कहने का मतलब मुस्लिमों से नहीं है। झारखंड में चुनावी जनसभा में मोदी बोले कि तीसरे कार्यकाल में नक्सल आतंकवाद खत्म करेंगे। झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे हैं। चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। हाल ही में आपको बताओगा झारखंड में ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए की बरामदगी भी हुई थी, तो उसको लेकर भी पीएम ने तंज कसा। चलिए टेक न्यूज से खबर है दोस्तों। गूगल का I/O 2024 इवेंट पूरा हुआ। गूगल ने जेमिनी 1.5 प्रो और 1.5 फ्लैश लॉन्च किया। ये चैट जीपीटी की तरह गूगल का खुद का AI है और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए गूगल ने AI पावर्ड सर्च और जेमिनी असिस्टेंट की घोषणा भी की है। गूगल सर्च में AI पावर्ड सर्च रिजल्ट मिलेंगे आपको एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर। और खबर है आखिरकार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। कई नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और देखिए राजस्थान के झुंझुनू में एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। खेतरी में हिंदुस्तान कॉपर की खदान में यह हादसा हुआ। 7 घंटे से 1875 फीट की गहराई में फंसे हैं 15 लोग। फूड पैकेज और दवाइयां अंदर भेजी जा रही हैं। राजस्थान झुंझुनू नीमका थाना जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में ये आज की बीती रात बड़ा हादसा हुआ। खदान में लिफ्ट की चेन टूट गई और लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस टीम और कई बड़े अधिकारी भी फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये 1875 फीट की गहराई में टोटल 15 लोग हैं। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत ने कहा कि मालदीव में सीक्रेट ऑपरेशन का दावा गलत है। भारत बोला उनके रक्षा मंत्री का आरोप झूठा है। मिशन डिफेंस फोर्स के तहत। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।